Hello students, welcome to the Shishit Vidyapiti School, Sagartal, Gwalior. Let's start our science class. This is the part 1 of chapter 2, Survival of Plants. Today's topic, Plants Adaptation, classifying plants on the basis of habitat. Let's start our chapter. Plant adaptation. The special feature that allow a plant to live or survive in a particular area is called adaptation. वह विशेषता जो किसी पौधे को किसी विशेष क्षेत्र में रहने की अनुमति देता है प्लांट अडेप्टेशन कहलाता है. क्लासिफाइंग प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट. जनरली प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू वाटर मेजर ग्रुप बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट. आमतौर पर पौधों को उनके निवास स्थान के आधार पर जल प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया गया है. प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड दूज प्लांट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट. भूमि पर उगने वाले पौधों को स्थलीय पौधे कहा जाता है और जो पानी में बढ़ते हैं उन्हें जलीय पौधे कहा जाता है. एक्वाटिक प्लांट्स. एक्वाटिक प्लांट्स और वाटर प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप. एक्वाटिक प्लांट्स या वाटर प्लांट्स 3 टाइप्स के होते हैं. फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड सबमर्ज्ड प्लांट. फ्लोटिंग प्लांट. दीज प्लांट्स आर एबल टू फ्लोट ऑन वाटर. ये पौधे पानी पर तैरने में सक्षम होते हैं. सबमर्ज्ड प्लांट. दीज प्लांट्स आर ट्रू एक्वाटिक प्लांट. दे नीड टू अडेप्ट टू स्टे एंड ब्रीथ अंडर वाटर. ये पौधे सच्चे जलीय पौधे होते हैं जिन्हें पानी के नीचे रहने और सांस लेने के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है. फिक्स्ड प्लांट. द रूट ऑफ दीज प्लांट्स आर फिक्स्ड. दे नीड टू अडेप्ट देयर ब्रॉड एंड फ्लैट लीव टू गेट इनफ एयर एंड सनलाइट फॉर मेकिंग फूड. इन पौधों की जड़ें निश्चित होती हैं. भोजन बनाने के लिए पर्याप्त हवा, धूप पाने के लिए उन्हें अपने चौड़े और सपाट पत्तियों को अनुकूल बनाने की आवश्यकता होती है. टेरेस्ट्रियल प्लांट. लैंड प्लांट्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर द डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेयर दे ग्रो. भूमि या स्थलीय पौधे विभिन्न प्रकार के स्थानों पर होते हैं जहां वे बढ़ते हैं. Plants in plain. In plains, the climate is neither too hot, neither too cold, nor too hot. मैदानों में जलवायु न तो बहुत ठंडी होती है और न ही बहुत गर्म होती है. Plains in marshy area. The area in which soil has more water is called marshy or swampy area. जिस क्षेत्र में मिट्टी में अधिक पानी होता है उसे मैसी या दलदली एरिया कहा जाता है. प्लांट्स इन माउंटेन और हिली एरिया. इट इज़ जनरली कोल्ड ऑन इन हिलीज और माउंटेन एरिया. आमतौर पर ये प्लांट्स ठंडे होते हैं जो हिल्स और माउंटेन्स एरिया पर होते हैं. प्लांट्स इन डेजर्ट. मोस्टली द डेजर्ट एरिया आर हॉट, ड्राई एंड सैंडी. मोस्टली अधिकतर डेजर्ट एरिया हॉट, ड्राई और सैंडी होता है. सो प्लांट्स नीड टू रिटेन वाटर एंड ऑब्टेन वाटर फ्रॉम डीप इनसाइड द वाटर. तो प्लांट्स को रिटेन और ऑब्टेन वाटर करने के लिए अर्थ के काफ़ी डीप जाना पड़ता है. Plant in grassland. These areas are covered with grasses. Generally, small trees are scattered in such area. घास के मैदान में पौधे. ये क्षेत्र घास से ढके होते हैं. आमतौर पर छोटे पेड़ ऐसे में बिखरे होते हैं. Plants in coastal area. High rainfall is generally seen in the coastal regions. Moreover, salty water is found in these area. उच्च वर्षा आमतौर पर तटीय क्षेत्र में देखी जाती है. इन क्षेत्रों में अधिक नमकीन पानी पाया जाता है. And your homework is learn and read all topics which we have discussed today. जो भी आज हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया है वो सब आपको रीड और लर्न करने हैं. एंड नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज सो यू कैन आस्क मी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.